फिक्स रिटर्न, लो रिस्क एंड लो वोलेटिलिटी। यस, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है डेट म्यूचुअल फंड। हेलो, हाय, नमस्कार। जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे और आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में बेसिकली दो टाइप के फंड्स होते हैं। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड द अदर वन इज़ डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 7 to 8%। अब आप बोलेंगे कि जब आपके पास इक्विटी में इन्वेस्ट करके अच्छी खासी रिटर्न कमाने का स्कोप है तो फिर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो कुछ जो हमारे गोल्स होते हैं लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स, वो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना उन गोल्स के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो उन गोल को अचीव करने के लिए हमें डेट म्यूचुअल फंड हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे सपोज़ कोई इमरजेंसी फ़ंड आपने क्रिएट करना हो या फिर कोई आपका शॉर्ट टर्म का 1 to 3 ईयर के बीच का कोई सर्टेन फिक्स गोल हो जिसमें आप अपने प्रिंसिपल पे रिस्क नहीं ले सकते। तो इस तरीके के कुछ जो गोल हैं वो उनको आपने अपने डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू अचीव करना चाहिए। एक और इसका फ़ायदा है, सपोज़ आप पिछले कई सालों से आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और आपका गोल सपोज़ 10 साल का था और वो 8 ही साल में आपने अचीव कर लिया है। जैसे सपोज़ आपको 10 लाख किसी गोल के लिए चाहिए थे, वो 10 सालों में मिलने की बजाय आपको 8 साल में ही आपको 10 साल अचीव हो गए हैं। तो आप इस 10 लाख को डेट म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकते हैं सो दैट आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे और जब तक आपका जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप एक अच्छा रिटर्न भी अर्न कर सकें। तो इस तरीके के कुछ फ़ायदे हैं या हमारी ज़रूरतें हैं जिनके लिए हम डेट म्यूचुअल फंड ज़रूर हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से एक एसेट एलोकेशन आप अपने इन्वेस्टमेंट का कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या डेट म्यूचुअल फंड 100% रिस्क फ्री होते हैं। नहीं, डेट म्यूचुअल फंड 100% रिस्क फ्री नहीं होते, बल्कि मैं कहूँगी कि 100% रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। डेट म्यूचुअल फंड में भी कुछ रिस्क हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क मीन्स आपने किसी को पैसा दिया और अब वो आपको पैसा लौटाने के हालत में नहीं है। या फिर आपका है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। इंटरेस्ट रेट का रिस्क मीन्स डेट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रेट का रिस्क काफ़ी मैटर करता है। सपोज़ आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट आपका जो डेट फंड है उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और जब आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो उसका रेट था 8% और इंटरेस्ट रेट क्योंकि चेंज होते रहते हैं, अगर वो रेट आने वाले टाइम में 7% हो जाता है तो आपका जो डेट फंड का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट और आपके डेट फंड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एएमसी हमारे पैसे को कंपनीज़ के स्टॉक या शेयर्स में लगाती है। उसी तरीके से जब हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एएमसी हमारे पैसे को एज अ लोन प्रोवाइड कराती है। वो हो सकता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन दे या फिर अदर भी किसी भी बिज़नेस को वो लोन देती है आपके बिहाफ पे। तो डेट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ भी वही सेम लॉजिक अप्लाई होता है। लाइक आपको फ़ंड मैनेजर देखना चाहिए कि फ़ंड मैनेजर कौन है और AUM कितना है और जो फ़ंड है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वैसे तो पास्ट परफॉर्मेंस आपकी आने वाली रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते हैं, बट ये आपको एक रफ़ आइडिया दे देते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में फ़ंड ने कैसा परफॉर्म किया है। जिस तरह इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड की बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, डेट म्यूचुअल फ़ंड में भी इसी तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं जो आप अपने जो गोल या जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसके हिसाब से आप डेट म्यूचुअल फ़ंड अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गोल 90 डेज से कम का है तो आप अपने पैसे को लिक्विड फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने से कम का है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका फ़ंड का जो टाइम हॉराइज़न है, मतलब आपका जो गोल है वो 6 to 12 मंथ का है, तो आप शॉर्ट टर्म
फंड में, डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर 1 to 3 ईयर का आपका गोल है तो आप मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करिए। और प्लस 3 ईयर से अगर ज़्यादा का आपका कोई गोल है तो आप फिर लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले आप उस फंड की जो रेटिंग है वो ज़रूर ध्यान में रखें। हर फंड की एक रेटिंग होती है, जो मैक्सिमम AAA+ होती है, तो जितनी हायर रेटिंग होगी उतना आपका प्रिंसिपल सेफ़ रहेगा। तो ये थी डेट म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।